आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमारे किसान हैं परेशान और हमारे नेता ने इसलिए किया है आंदोलन का ऐलान। कल के होने वाले मानव श्रृंखला में व्यापक तौर पर राजधानी पटना से लेकर गांव के खेत खलियान और पगडंडियों तक व्यापक समर्थन है किसानों का, इसलिए सत्ता में बैठे लोग हैं परेशान। बैठे हुए लोग इससे हो रहे हैं परेशान। कल के मानव श्रृंखला में व्यापक स्तर पर राजधानी पटना से लेकर गांव के पगडंडियों पर, खेत खलियानों पर जिस तरह से मानव श्रृंखला में किसानों की भागीदारी होगी, तब सत्ता में बैठे हुए लोगों को एहसास होगा कि किस तरह से व्यापक जन समर्थन है। ये लड़ाई है खेत से लेकर पेट तक की। इस लड़ाई में सारा किसान एक साथ खड़ा है और जिस तरह किसान आंदोलन को सरकार बदनाम करने की, कमजोर करने की साजिश कर रही है, इसे किसी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए कल महागठबंधन के मानव श्रृंखला को देखते हुए व्यापक स्तर पर जो जन समर्थन किसानों जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना के गांधी मैदान स्थित मूर्ति के नीचे सैकड़ों किसानों और आम लोगों के साथ साथ पार्टी के नेताओं के साथ एक दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे पप्पू यादव ने गुरुवार की रात गाजियाबाद बॉर्डर पर हुए हंगामे मामले को लेकर बोलते हुए कहा है कि आखिरकार किसान संगठनों के बीच जाने वाला सिद्धू कौन है, किस हैसियत से उसमें किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची है। दूसरी ओर पप्पू यादव ने एक दिवसीय अनशन के जरिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है और सांचौर से सरकार से जल्द इस बिल को वापस लेने की मांग भी की है। खालिस्तानी का जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत से नहीं जीत पाए तो फिर शिखंडियों का प्रवेश किया सिद्धू, और फिर डरावना आतंक, फिर बीजेपी के विधायकों के द्वारा गुंडई। हम जानना चाहते हैं कि जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से इन्होंने 130 किसान डेथ कर गए, एक बार भी कौन हुसैन जी ने क्या कहा मेरा उससे नहीं मतलब। मैं जुडिशियली इंक्वायरी, सिद्धू का फोटो किसके किसके साथ है उसकी इंक्वायरी, आईबी की रिपोर्ट का क्या हुआ, और 10,000 लोग आईटीओ तक गए कैसे, सरकार इतना कमजोर कैसे। क्या ये साजिश नहीं थी एक बड़े जन आंदोलन को कमजोर करने की? पूंजीपतियों की कठपुतली और गोदी में बैठने वाली सरकार गाजीपुर में जिस तरीके से बच्चों को सबको रुलाया। हम डरने नहीं मरने आए, हम लड़ने नहीं गोली खाने आए। न्याय चाहिए और जुडिशियली इंक्वायरी की मांग करते हैं। वो किसान मरे कैसे, और जो गृह मंत्री सक्षम नहीं हो रोकने के लिए आईटीओ तक, इसका मतलब है या तो साजिश है या तो वो कमजोर है। इसलिए कायरपनी विपक्ष छोड़ दे, अन्यथा चूड़ी पहन के बैठ जाए, अन्यथा खड़े हो और गोली खाने की तैयारी करे। यह उपवास कल की रात की घटना के खिलाफ जिस तरीके से